गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सुधीर दुबे। कि जैसे मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अब हम करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे कि करंट स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में कि कैसे करंट अफेयर पूछते हैं, और जो हाल फिलहाल अभी चर्चित करंट अफेयर हैं मैं उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी हाल में ही आप लोग न्यूज़पेपर या मैगजीन के माध्यम से सुने होंगे एडीबी के बारे में। बहुत लोगों को पता भी होगा एडीबी क्या होता है। तो जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है आज हम संक्षेप में चर्चा करेंगे एडीबी क्या है। तो हाल ही में एडीबी के बारे में बहुत चर्चा चल रहा था। ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में और फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष कौन है? मत्सुग अस्कावा जी हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 68 सदस्य हैं, 68 सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है एडीबी का? इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्त, अभी बहुत चर्चित में चल रहा था। इस पे एक क्वेश्चन था कि हाल ही में एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। बहुत चर्चित में चला, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस पे जो है बहुत आपको लग रहा बहुत चर्चित क्वेश्चन चल रहा है। तो एडीबी में अभी नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको याद रहना चाहिए अभी हाल ही में एडीबी का नया उपाध्यक्ष अशोक लवासा जी को नियुक्त किया गया था। आप जानते हैं अशोक लवासा जी हैं क्या और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया था? दिवाकर गुप्ता जी के स्थान पर अब इनको नया उपाध्यक्ष एडीबी को नियुक्त किया गया था। आप जानते हैं अशोक लवासा जी हैं क्या? अशोक लवासा जी भारत के चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आप अंतर्राष्ट्रीय न्याय विश्व दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में दिवस से क्वेश्चन आप पेपर उठा के देखिएगा तो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है 17 जुलाई को मनाया जाता है। अब हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय न्याय के बारे में संक्षेप चर्चा कर लेते हैं। जो है इंटरनेशनल क्राइम कोड, ठीक है, इंटरनेशनल क्राइम कोड के बारे में बताने के लिए, ठीक है, या उसको मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए या पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। आप संक्षेप में याद कीजिए, बस आपको पता रहना चाहिए कि पीड़िता के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये जो है न्याय दिवस मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट, मैंने आपसे बात किया, ठीक है, इसकी अब इंटरनेशनल क्वेश्चन इससे भी पुटअप हो सकता है। आप ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आपको इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की स्थापना सन 2002 में हुई थी। आपको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। अब इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट कहाँ पे है? आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट कहाँ पे है। तो आपको याद रहना चाहिए इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट हेग में है। अब मैप में देखिए कि हेग कहाँ है, तो आपको पता रहना चाहिए हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आपको पता रहना चाहिए। तो हाल ही में एचसीएल ने अपना नया उपाध्यक्ष रोशनी नडार, जो बहुत चर्चित महिला हैं, भारत में सबसे ज़्यादा पैसे वाली महिला हैं ये, इनको रोशनी नडार जी को नियुक्त किया गया था। अब हम जानते हैं थोड़ा सा कि किसके स्थान पे जो है रोशनी नडार को नियुक्त किया गया था एचसीएल में। तो शिव नडार कौन है? इनके पिता हैं। इनकी बेटी रोशनी नडार को जो है एचसीएल का नियुक्त किया गया था। और अब जानते हैं एचसीएल के बारे में
कि एचसीएल की स्थापना कब हुई थी। एचसीएल की स्थापना 1976 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा में है। ठीक है, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, सीईओ हैं विजय कुमार सी जी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया गया था। आपको मैंने क्वेश्चन क्या पढ़ा, आप थोड़ा सा केयर कीजिए। मैंने बोला क्या कि हाल ही में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए, हाल ही में किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में कहाँ नियुक्त किया गया था, तो असम में। पोबा रिजर्व कहाँ है, असम में। अब असम में के बारे में नियुक्त किया गया था। अब थोड़ा सा असम के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग कि असम के बारे में क्या चर्चित है, असम में क्या क्या है। तो आपको पता है कि असम में अभी दिहिंग पटकाई बहुत चर्चित में चल रहा है। वाइल्ड सेंचुरी दिहिंग पटकाई, ये भी असम में है। आपको ये भी याद रहना चाहिए। आप जानते हैं असम के बारे में, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन से है, सर्बा सोनोवाल जी। असम के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी जी। अब असम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है वो है काजीरंगा। आपको अधिकतर लोग को पता होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फॉरेस्ट जो है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है वो काजीरंगा है। अब काजीरंगा किसके लिए है, एक सींग वाले गैंडा के लिए। अब आपको इस पे क्वेश्चन बनता है एक सींग वाले गैंडा को लेके, तो भारत में एक सींग वाले गैंडा किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इस पे एक क्वेश्चन बन गया। तो भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं, तो आपको पता है एक सींग वाले राज्य में सबसे ज़्यादा गैंडा वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, और अभी असम के बारे में बहुत चल रहा था, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं असम के बारे में। असम में अभी सभी रेडियो अभियान शुरू किया गया था, उसका क्या नाम था। असम में अभी सभी रेडियो अभियान शुरू किया गया था, उसका क्या नाम था, उसका प्रज्ञा नाम था। जो भी रेडियो अभियान शुरू किया गया था तो उसका क्या नाम था, उसका प्रज्ञा नाम था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं, और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया था। हाल ही में, क्वेश्चन सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उर्वरक किसानों के लिए कार्यक्रम शुरू किया था। तो हाल ही में उर्वरक किसानों के लिए यह अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था, महंत योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा संक्षेप में। ठीक है, उर्वरक मतलब यही सब डीएपी यूरिया को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यह अभियान शुरू किया था। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या फेमस है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। किस नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, महंत योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पुष्प क्या है, आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पुष्प, सब पता रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पशु क्या है, बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सारस क्रोच। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पलाश है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अशोक है। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व भी है, कहाँ है, पीलीभीत में है। अब उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं शुरू किए थे वहाँ की गवर्नमेंट ने। क्या योजनाएं शुरू किए थे, जैसे कि आपको बाल श्रमिक विद्या योजना,
बालिकाओं के लिए बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू किया था। अभी उत्तर प्रदेश ने हाल में ही वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। ठीक है। और अभी नेक्स्ट प्रवासी राहत ऐप लॉन्च किया गया था, आयुष केवश ऐप लॉन्च किया गया था, और कोविड-19 के लेके आरोग्य सेतु ऐप भी लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मनरेगा देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, मनरेगा में काम देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश से 18% उत्तर प्रदेश जो है काम देता था। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की? हाल ही में मृतक हैं जो कोरोना वायरस से मरने के कारण किस राज्य ने 15,000 रुपये देने का ऐलान किया था? तो आपको याद रहना चाहिए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में अब क्या क्या इम्पोर्टेंट है, अभी मोबाइल हैंड वॉश मोबाइल सुविधा स्टेशन शुरू किया गया था वहाँ पे। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप लॉन्च शुरू किया गया था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। हाल ही में KVIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था। KVIC के बारे में पहले जानते हैं क्या होता है। KIVC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है। इसके वर्तमान में CEO कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी हैं। अब फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना KVIC के कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में। आपको याद रहना चाहिए कि ये जो KIVC है, जो चप्पल जूते का जो वो है प्रशिक्षण है, इसको 2 महीने के लिए ट्रेनिंग देती है। कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तहंगा मस जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया था? तो आपको पता है तहंगा मस जनजाति का लिखी पुस्तक का विमोचन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है। अब आप हाल ही में किस राज्य ने संस्कृत को बचाने और सजाने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृत परिषद की गठन की मंजूरी दी गई? हाल ही में किस राज्य ने संस्कृत को बचाने और सजाने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृत परिषद की गठन की मंजूरी दे दी गई? तो आपको याद रहना चाहिए छत्तीसगढ़ में संस्कृत राज्य को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे दी गई। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान शुरू किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साइबर अभियान जो है ये महिलाओं और बच्चों को लेकर शुरू किया गया था। यह तेलंगाना में शुरू किया गया था। जो बच्चों और महिलाओं पर जो होने वाला अपराध है ना, उसको लेकर ये शुरू किया गया था। हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया था? भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था? आपको याद रहना चाहिए सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया। और सूरीनाम कहाँ पे है? साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IOC ने 2022 डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया गया था? हाल ही में IOC ने 2022 डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया गया था? तो अब हाल ही में 2022 IOC डैकर 2026 तक स्थगित किया गया था। 2026 तक स्थगित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। हाल ही में किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशेव विकसित की है? हाल ही में किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशेव विकसित की थी? तो आपको याद रहना चाहिए अभी हाल में ही दिल्ली IIT ने
डायग्नोस्टिक शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी हैं मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो इंग्लैंड के हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 06 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा किया था? तो आपको याद रहना चाहिए, मुख्यमंत्री एमपी ने 06 जिले पर कोविड वार्ड बनाया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अब एमपी के बारे में चलते हैं। एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल में कौन सा ताल है? भोज ताल है। ठीक है, यहाँ भी योजना मुख्यमंत्री ने अभी लॉन्च किया था। वहाँ का गवर्नर कौन है? लालजी टंडन जी। वहाँ भी कुशल श्रमिक सेतु योजना शुरू किया है। जीवन शांति योजना शुरू किया था, जो महिलाओं को घर के लिए मास्क 11 रुपये प्रति गवर्नमेंट के हिसाब से उनको मिलेगा। और संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू किया गया था। रोको टोको अभियान भी बहुत चर्चित में है, एमपी में शुरू किया गया था, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना और बताइएगा कि कुछ कमी हो तो, कि ये वीडियो कैसे लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।